नमस्ते। आज पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। वजह है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट भारतीय महिला पहलवान है और उन्होंने इतिहास रचने से मात्र कुछ समय पूर्व उनके साथ कुछ ऐसा घटना घट गया जिससे पूरा देशवासी दुखी हो गए, निराश हो गए। इसको लेकर के कई सारे लोग कई सारी टिप्पणियां कर रहे हैं। वजह थी कि वो पेरिस ओलंपिक में पहलवानी करने गई और कल वो सेमीफाइनल जीत करके फाइनल में प्रवेश की। फाइनल में प्रवेश करने वाली भारतीय पहला महिला खिलाड़ी थी और साथ ही साथ आज उनका गोल्ड मेडल, अगर जीतती तो गोल्ड मेडल, नहीं तो सिल्वर फाइनल माना जा रहा था। लेकिन आज के दिन क्या हुआ कि वजन उनका 100 ग्राम अधिक होने के कारण उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और उसके बाद वो अयोग्य घोषित हो गई। इसी मुद्दे को लेकर के देश में राजनीति भी गर्मा गया और लोगों ने कहा कि ये राजनीति का शिकार हो गए, उन्हें जानबूझ के डिस्क्वालीफाई किया गया। इसी मुद्दे को लेकर के हम यहाँ पर उपस्थित तमाम जनता से जानेंगे कि क्या कुछ सोचती है जनता इसे लेकर के। आइए जनता से बात करें। देखिए साहब, एक सामाजिक तौर पर जो सरकार की भूमिका है, जो चूंकि ये नेशनल मापदंड पर इसका सिलेक्शन होना था, आपने नेशनल मापदंड पर सिलेक्शन करने के लिए उसके पास पर्याप्त योग्यता थी, वो हर कॉलम को पूरा करती थी जो आपने अपने विधा में उसको निर्धारण किया था। अब ये कहना कि वेट उसका बढ़ जाना और उसको मौका से वंचित कर देना, अब यहां दो रूप में इसकी व्याख्या की जा सकती है कि योग्यता के रहते हुए किसी भी कंपटीशन से, किसी भी ये से जो है किसी व्यक्ति को अलग कर देना, जबकि वो नेशनल मापदंड पर ये मामला निर्धारण नहीं होना था। ये अंतरराष्ट्रीय विधा का एक इंपॉर्टेंट भाग था जिसमें भारत की गौरव बढ़ाने में वो बच्ची अहम भूमिका निभा सकती थी। लेकिन मुझे डर तो अतिशय गुल से है कि कहीं चमन को जला लेंगे। विधा का संचालन करने वाले लोग जब कोई भी विधा अयोग्य व्यक्ति के हवाले जाती है, जब कोई भी सिस्टम गैर जिम्मेवार व्यक्ति के हवाले जाता है, तो उसमें समाज की क्षति होती है, उसमें राष्ट्र का क्षति होती है, उसमें उस पर्सनालिटी की क्षति होती है, उस प्रतिभा की क्षति होती है। लेकिन हमको क्षति से लेना देना नहीं है साहब। हमको एन केन प्राकेण हर इशूज में अगर आप जो है मेरे मैनुअल के अंतर्गत फिट नहीं बैठते, तो मेरा एक ही टारगेट है कि उस पैरा से आपको अलग कर दिया जाए। भाई अच्छी बात है, आपने पैरा से अलग कर दिया, लेकिन अलग करने के बाद ये अच्छी बात है कि आपने सोचा कि ये महिला जो है हमारे सिस्टम को चुनौती दे रखी है, ये महिला हमारे सिस्टम को प्रभावित कर रखी है, ये महिला जो है, इस महिला को मैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो इसका आभा का प्रदर्शन होना था, जो इसका योग्यता का प्रदर्शन होना था, जिसमें राष्ट्र अपने को गर्वान्वित महसूस करता, उससे वंचित करना आपका एक लक्ष्य था, एक उद्देश्य था। आप अपने मिशन पर काम कर रहे थे। मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेवारी के साथ, चूंकि मैं इस पे खींचूं तो घंटों बोल सकता हूं, लेकिन मैं इसको खींचना नहीं चाहता। मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूं कि ये राष्ट्रीय मामला नहीं था, ये अंतरराष्ट्रीय मामला था और भारत के गर्भ में पैदा हुई बच्ची विश्व के पटल पर, विश्व के मानचित्र पर भारत को अपना चिन्ह प्रदान करना चाहती थी। उस चिन्ह से उसका नुकसान नहीं हुआ, ये राष्ट्र का नुकसान है, ये भारत का नुकसान है, ये समाज का नुकसान है, जिसको आप कहां से भरेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं इसके संदर्भ में कि सरकार अपना रवैया बदले। बदला
राजा बदला से अगर काम करने लगे तो मैं समझता हूं कि इसका खमियाजा आने वाला कल में समाज को भुगतना पड़ता है, नौजवानों को भुगतना पड़ता है, इंजीनियर डॉक्टरों को भुगतना पड़ता है, देश के संविधान को लज्जित होना पड़ता है। तो भारत का संविधान का एक हम नागरिक होने के नाते सरकार को आगाह करता हूं कि राष्ट्रीय व्यवस्था में जो आप चाहे वो सिक्का चलावें, जिसको चाहे। हाँ, तो जो बैट नहीं पकड़ने जानता था उसको आपने तो चेयरमैन बना दिया ऑल इंडिया का। जिसको बैट थमा दिया जाए वो बैट ना पकड़ सके, लेकिन आपने तो चेयरमैन बना दिया। एक योग्य व्यक्ति को जब अंतरराष्ट्रीय मंच पर खेलने का मौका मिला तो आपने काट दिया, इसलिए कि आपके खिलाफ चुनौती दी थी। तो आपको भी ये लग रहा है कि उनके साथ कुछ ना कुछ साजिश हुआ? बिल्कुल, ये हम ना कहे तब भी अंधा भी, भाई मेरे, अंधा भी समझ लेगा कि उस बच्ची के साथ सरकार का प्रायोजित पैरा जो है दस्तक दे रहा था, उस पैरे को मुकम्मल रूप देने के लिए, उस पैरे में बदला साधने के लिए, उस पैरे को कालिमा लगाने के लिए सरकार ने ये साजिश की है, जिसका खामियाजा हिंदुस्तान के नौजवान भुगतेंगे। जय हिंद।